गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होल्डिंग कंपनी का इलस्ट्रेशन 7 यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का होल्डिंग कंपनीज हम देख रहे हैं। ठीक है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कब शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं? 1 अप्रैल 2024। मतलब ये आपकी डेट है शेयर्स एक्वायर्ड की। ठीक है। उसके बाद द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। कब का बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2025। अभी जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होता है उसकी ओपनिंग डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2024। एंड ओपनिंग डेट के साथ ये डेट आज शेयर्स एक्वायर्ड की भी है। ओके, आगे जाके वो तो देखने ही वाले हम। ठीक है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज में है इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद है जनरल रिजर्व। 1 अप्रैल 2024 का जनरल रिजर्व दिया है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। इसका मतलब ये होता है ये जो बैलेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस का 31 मार्च 2025 का आने वाला है। एंड क्रेडिटर्स। ठीक है। फर्स्ट कॉलम होल्डिंग कंपनी का है, सेकेंड कॉलम सब्सिडरी कंपनी का है। अभी आपको पता है कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये जब हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं तब कौन सा कॉलम आने वाला है? सेकेंड कॉलम। वर्किंग नोट में यहाँ पे सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी का वर्किंग होने वाला है। एंड होल्डिंग कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये होल्डिंग कंपनी की अमाउंट वहां पे आएगी। बैलेंस शीट के एसेट में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। कितने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं? 400 इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। अमाउंट है 50,000 रुपीज। ओके। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, कैश। सन्ड्री डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। देखो डेटर्स में 5,000 इंक्लूड है। अभी जो एडजस्टमेंट आपको पता है, जो एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर होने वाली है सेम एडजस्टमेंट आपकी क्रेडिटर्स के ऊपर हो जाएगी। इंटर कंपनी ओविंग्स बोलते हैं। अगर एच लिमिटेड के लिए डेटर्स है तो एस लिमिटेड के लिए वो क्रेडिटर्स होने वाले हैं। उसके बाद स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेस फ्रॉम एच लिमिटेड ₹20,000 का स्टॉक है ऑन विच एच लिमिटेड मेड प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर यहाँ पे 25% प्रॉफिट हुआ है। ये वर्किंग हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट में होने वाला है। ओके। On 1 April 2024, the profit and loss account show a credit balance. Profit and loss का क्रेडिट बैलेंस उन्होंने दिया है 5,000 रुपीज। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हमें ऐसी वर्किंग नोट बनानी होती है। ये देखो रेशो, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, इसका ऑलरेडी हमने पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसके बाद ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट आपको रेडी करके रखना है, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी या आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर आपके लिए सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलो ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं? रेशियो निकालने वाले हैं। आपको बिल्कुल एग्जाम का टेंशन लेना नहीं है। होल्डिंग कंपनी आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप के साथ उसका प्रिपरेशन कीजिए, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ही। इजी टॉपिक है देखो, क्योंकि हम बहुत इजी वे से यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमें बैलेंस शीट रेशियो देखना है। रेशियो के लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल देखना है। सेकेंड कॉलम में जाना है। कहाँ पे जाना है? सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे हमें कैपिटल देखना है। देखो सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल कितना है? 50,000 रुपीज है। ओके। उसके बाद पर शेयर प्राइस क्या है? 100 है। तो हमें क्या करना है ना, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, हमने कैपिटल देखा 50,000 रुपीज हमारा कैपिटल है। उसके बाद पर शेयर की प्राइस कितनी है? 100 है। इसका मतलब 500 ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। 500
शेयर्स हो गए। ठीक है, अभी जो 500 शेयर्स है तो वहां पे सब्सिडरी कंपनी ने कितने शेयर्स लिए हैं एंड होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर्स है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? एक तो वो बैलेंस शीट के ऊपर दिया होता है या एडजस्टमेंट में या बैलेंस शीट के एसेट में। तो बैलेंस शीट के एसेट में ये नंबर्स दिख रहे, देखो इन्वेस्टमेंट के नीचे 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है 400। तो ये जो 400 शेयर्स है ये शेयर्स उन्होंने एक्वायर्ड किए हैं। तो इससे हम क्या निकालने वाले हैं? रेशो निकालेंगे। ये देखो यहाँ पे आएगा आपका 400 और रिमेनिंग शेयर्स क्या हो जाएंगे? 100। कैसे आए रिमेनिंग शेयर्स? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 500, 500 माइनस 400, तो आपके शेयर्स आने वाले हैं यहाँ पे 100। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। 400:100, सेम जो जीरो दिख रहे उसको कैंसिल कीजिए, इसका रिड्यूस फॉर्म करना है, तो आपका रेशियो आने वाला है 4:1। 4:1 ये हमें रेशियो मिल गया है। ओके, बहुत इजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप ऐप को विजिट कीजिए। ठीक है, अभी देखो ₹400 इंटू 10 नहीं 100 करना है और यहाँ पे फिर से 100 करना है, मतलब जो पर शेयर प्राइस से हमने डिवाइड किया था ना वही प्राइस से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा इससे? 400 इंटू 100 करके हमें वैल्यू मिलने वाली है 40,000 एंड 100 इंटू 100 की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है? 10,000। तो क्या हो गया, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब जहाँ पे फेस वैल्यू हमें लिखनी है तो वहाँ पे हम गुडविल के यहाँ पे फेस वैल्यू शेयर्स की 40,000 लिखेंगे एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फेस वैल्यू कितने लिखने वाली है? 10,000 रुपीज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेशियो कंप्लीट हुआ है एंड उसके साथ हमने फेस वैल्यू को भी देख लिया है। ठीक है, आगे फिर अभी हमें कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल, बहुत सारी वर्किंग नोट बनानी है, लेकिन उसके पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व का एक टेबल बनाना होता है, वो टेबल यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके, आगे के वीडियो के लिए आप ऐप को विजिट कीजिए।